नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मेरा नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करने वाले हैं RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। तो जैसे कि कुछ लैपटॉप्स इंडिया में रिलीज़ हो चुके हैं, Acer Aspire 5 स्पेसिफिकली रिलीज़ हो चुका है इंडिया में, जिसमें आपको RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल रहा है। तो अब कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं कि RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड क्या 1650 से बेटर होने वाला है या फिर RTX 2050 जो है वो बेटर ग्राफिक्स कार्ड है। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले, स्पेसिफिकेशंस देखने वाले और सभी चीज़ों को हम एक बार चेकआउट करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम बात करें RTX 2050 एंड GTX 1650 तो इसमें मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे जो मेन डिफरेंस है वो है DLSS का, मतलब कि डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग, जो कि एक टेक्नोलॉजी है NVIDIA की, जिसकी वजह से आपको बेटर एंड शार्पर इमेजेस मिलते हैं। तो ये जो DLSS टेक्नोलॉजी है ये आपको RTX सीरीज़ के ग्राफिक्स कार्ड में देखने के लिए मिलती है, GTX सीरीज़ में आपको नहीं मिलता है, क्योंकि जो RTX सीरीज़ है वो एक न्यू टेक्नोलॉजी बना हुआ है एम्पियर, जैसे कि आपको पता होगा, एंड जो GTX सीरीज़ था वो ट्यूरिंग टेक्नोलॉजी भी बना हुआ था। तो अभी जो लेटेस्ट जो RTX सीरीज़ के जो ग्राफिक्स कार्ड है उसमें आपको DLSS मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको बेटर ग्राफिक्स, मतलब कि जब अभी आप वीडियो गेम वगैरह प्ले कर रहे होंगे या फिर जब भी आप वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भी अनदर टास्क आप करते हैं, स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए इसको बनाया गया है, जहाँ पे आपको मोर शार्पर इमेजेस मिलते हैं जो कि ब्लरी हो जाते थे या फिर ग्रेनी इमेजेस हो जाते थे। तो उसको यहाँ पे बेटर करने के लिए ये एक एल्गोरिदम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है और जिसकी वजह से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, बेटर फ्रेम रेट्स मिलते हैं जब भी आप गेमिंग करते हैं। तो इसके लिए स्पेसिफिकली RTX 2050 को भी लाया गया, जो कि एक लोअर वेरिएंट ऑफ द ग्राफिक्स कार्ड है, बिकॉज इसके पहले हमारे पास में RTX 3060 था। तो अब RTX 3060 था तो फिर उसकी जगह पे RTX 2050 को लाना मतलब थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे क्रिएट होता है, बट एक लोअर वेरिएंट ऑफ द ग्राफिक्स कार्ड जो कि GTX 1650 को रिप्लेस कर सके, तो उसके लिए RTX 2050 को बनाया गया। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। तो परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ हमारे पास में टेस्ट बेंचमार्क्स अवेलेबल हैं, जिसको हम एक बार चेकआउट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहली एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पास में RTX 2050 ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है उसके अंदर जो CUDA कोर्स है वो सिग्निफिकेंटली काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट ट्वाइस है एज़ कम्पेयर टू GTX 1650। तो GTX 1650 कंपेरिजन में आपको ट्वाइस CUDA कोर्स मिलते हैं, मतलब कि परफॉर्मेंस भी यहाँ पे बढ़ेगी। अब हमारे पास में एक 3D मार्क फायर स्ट्राइक बेंचमार्क है, जिसमें अगर हम देखें तो RTX 2050 को 9679 का स्कोर मिलता है, वहीं पे GTX 1650 को 7891 का स्कोर मिल रहा है। और उसको अगर कंपेयर करें MX 450 ग्राफिक्स कार्ड के साथ में, जो कि नॉर्मल लैपटॉप्स में जो कि 2GB ग्राफिक्स कार्ड है, तो उससे अगर हम कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट उसका हाफ से भी वो कम है MX 450। तो अगर हम कंपेयर करें GTX 1650 के परफॉर्मेंस को तो आपको 23% फास्टर परफॉर्मेंस मिलता है RTX 2050 में एज़ कम्पेयर टू GTX 1650। तो 23% आपको स्पेसिफिकली एक अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है एंड ये काउंटेबल परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, बिकॉज अगर हम किसी भी चीज़ में अपग्रेड कर रहे हैं, कोई भी अनदर प्रोसेसर में अपग्रेड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 20% का बेटर परफॉर्मेंस हमारे पास में होना चाहिए, जो कि ये ईजिली रीच आउट करता है। अब दोस्तों उसके बाद में हम बात करते हैं RTX 2050 में मेमोरी बैंडविड्थ एंड मेमोरी साइज़ कितना अवेलेबल है। तो स्पेसिफिकली अगर हम बात करें मेमोरी बैंडविड्थ के बारे में तो अप टू 112 Gbps तक का मेमोरी बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है। उसी के साथ में जो इसमें आपको मेमोरी साइज़ मिलता है वो है 4GB का, मतलब कि 4GB का ग्राफिक्स कार्ड है। तो आप जो भी लैपटॉप परचेज़ करते हैं उसके अंदर आपको 4GB का ग्राफिक्स कार्ड डेडिकेटेड देखने को मिल जाएगा। कुछ लोग के क्वेश्चन थे कि ये जो RTX 2050 कितने GB का ग्राफिक्स कार्ड है एंड कितना डेडिकेटेड हमको मेमोरी मिलता है। 4GB का VRAM ये है। एंड स्पेसिफिकली अगर आप देख रहे हैं Acer Aspire 5 की, जो कि रिसेंटली लॉन्च हो चुका है इंडिया में, तो उसके अंदर भी अगर हम देखें तो उसके अंदर आपको 4GB का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है, जो कि RTX 2050 है। अगर आप यहाँ स्पेसिफिकेशन पेज पे देखेंगे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं RTX 2050 4G GDDR6 VRAM, मतलब कि 4GB ग्राफिक्स कार्ड है। तो दोस्तों अब फाइनल ऑप्शन कि आपको GTX 1650 के साथ में जाना चाहिए या फिर RTX 2050 के साथ में। तो देखिए RTX 2050 में आपको स्लाइटली बेटर आपको परफॉर्मेंस मिलेगा, जो कि 23% हम कह सकते हैं, 23% आपको एक बेटर बूस्ट मिल सकता है। गेमिंग वगैरह में आपको स्लाइटली बेटर फ्रेम रेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब ड्रास्टिकली आप ये मत अज्यूम करें कि आपको ट्वाइस बेटर मिलेगा, बहुत ही स्लाइट सा, मतलब कि जस्ट 10 to 20% का आप एक अजम्पशन लेके चल सकते हैं कि आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा। और साथ में आपको DLSS
प्रोसेस, रे ट्रेसिंग वगैरह चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी, जिसकी वजह से आपको बेटर परफॉर्मेंस मिल सकता है, विजुअल्स आपको बेटर मिल सकते हैं, इमेजेस जो इमेज क्वालिटी होगी जब भी रेंडरिंग होगी तो वो बेटर आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ों का आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा GTX 1650 के ऊपर। तो इसलिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है RTX 2050 के साथ में जाना। तो दोस्तों ये था कंप्लीट कंपैरिजन इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।